Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Now we are going to study social learning. So open your books at page 26, chapter number 6, villages, towns and cities. तो स्टूडेंट्स आज हम पाकिस्तान के गांव विलेज इन पाकिस्तान के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन सम विलेजेस, कुछ गांव में देर इज़ अ पर्शियन व्हील। पर्शियन व्हील का मतलब है रहट, चरख, यानी कि एक गोल सर्कल में जो है एक व्हील जो है वो बनाया जाता है और कुएं पे लगाया जाता है और उसको दो बैल चलाते हैं जो कि पानी निकालते हैं, जैसा कि आपको इस पिक में नज़र आ रहा है। और उस व्हील के ऊपर छोटी छोटी बकेट्स लगी होती हैं, वो पानी उन बकेट्स में फिल होता है और फिर बाहर आता है। इन सम विलेजेस देयर इज़ अ पर्शियन व्हील, कुछ गांव में पर्शियन व्हील यानी कि रहट या चरख होता है, और अ वाटर व्हील या फिर पानी का चरख या पानी का पहिया होता है। टू लिफ्ट वाटर आउट ऑफ एन ओपन वेल, एक खुले कुएं में पानी बाहर निकालने के लिए। इट इज़ अ बिग राउंड व्हील, ये एक बड़ा व्हील होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आता है। ये एक बड़ा गोल पहिया होता है। पुल्ड बाय टू एनिमल्स, जिसे दो जानवर खींचते हैं। ठीक है, जिसे क्या करते हैं, दो जानवर खींचते हैं। पुल्ड मीन खींचा जाता है, और ऑक्सन या फिर दो बैलों के ज़रिए उसको खींचा जाता है। टू ब्रिंग अप द वाटर, पानी को बाहर लाने के लिए। द वाटर कलेक्ट्स इन स्मॉल बकेट्स, पानी जो है वो जमा हो जाता है इन स्मॉल बकेट्स, छोटी छोटी बाल्टियों में, जैसे कि ये आपको व्हील के ऊपर वो बाल्टियाँ नज़र आ रही हैं। ऑन द व्हील के ऊपर। टू ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड, और फिर वो पानी कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, फसलों को उगाने के लिए। इन द फील्ड्स, खेतों में फसलों को उगाने के लिए वो पानी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ गांव में क्या होता है, चरख होता है पानी का, या पानी का पहिया होता है जिसके ज़रिए पानी खुले कुएं में बाहर लाया जाता है, और उसको दो बैलों के ज़रिए चलाया जाता है। इस पर छोटी छोटी बाल्टियाँ होती हैं जिनके ज़रिए पानी बाहर निकाला जाता है, और फिर खेतों में फसलों को वो पानी दिया जाता है। जैसे कि आपको ये नज़र भी आ रहा है, ये एक फील्ड है और इसमें पानी दिया गया है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक एक्टिविटी भी करते हैं। देखते हैं आपने जो लेसन पढ़ा उसमें आपने कहाँ से सीखा। एक्टिविटी नंबर 1 है, मैच दिस हाउसेज विद गिवन नेम्स। इन घरों को उनके गिवन नेम्स, इन दिए गए नामों के साथ मैच करें। आल्सो राइट विलेज टाउन और सिटी इन द गिवन स्पेस, और ये जो नीचे स्पेस दी हुई है यहाँ पर लिखें कि वो विलेज से ताल्लुक़ रखते हैं, सिटी से या टाउन से। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने लिखा है यहाँ पर मड हाउस। तो मड हाउस यहाँ पे आपको तीनों में से कौन सा नज़र आ रहा है, ये है। ठीक है, ये क्या है, मड हाउस। तो हमने ये मड हाउस को किसके साथ मैच करना है, इसके साथ। तो हम इसको स्ट्रिप को यहाँ से उतार कर यहाँ पेस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड है बंगलो। तो बंगलो आपको इन तस्वीरों में कौन सा नज़र आ रहा है, तीनों में से ये तो हमने कर लिया, ये है। तो यहाँ से हम स्ट्रिप उतारेंगे और इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। तीसरा हमारे पास है ब्रिक हाउसेस। तो रिमेनिंग हमारे पास यही है, तो हमने ये ब्रिक हाउस वाली स्ट्रिप यहाँ पर अटैच करनी है। अब ये है बंगलो, ये ब्रिक हाउस और ये मड हाउस। तो अब आपने ये बताना है कि ये बंगलो कहाँ पाया जाता है, कहाँ होता है। अमूमन हमें कहाँ नज़र आते हैं, बड़े बड़े बंगले कहाँ नज़र आते हैं, शहरों में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिटी। बंगलों का ताल्लुक़ किससे है, सिटी से है। उसके बाद ब्रिक हाउस, तो ब्रिक हाउस हमें नज़र आता है टाउन में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टाउन। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, टाउन। और फिर लास्ट पे मड हाउसेस हमने कहाँ पढ़ा है कि कहाँ पाए जाते हैं, गांव में, विलेज में। तो ज़्यादातर मड हाउसेस, बल्कि अक्सर मड हाउसेस विलेज में ही पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी को आप अपनी बुक पे मैच भी कर सकते हैं, ऐसे स्ट्रिप्स की सूरत में इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। पहले आपने इनको मैच करना है और फिर उसके बाद लिखना है कि ये किस किस जगह पर पाए जाते हैं। आज का हमारा लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। कल हम नेक्स्ट एक्टिविटीज़ भी करेंगे और साथ में इसकी रीडिंग भी करेंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।